नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा विषय होगा वह है कैसा और कितना की पहचान, यानी कि विशेषण। आप बिल्कुल ठीक पहचाने। आपको केवल 10 मिनट में पता चल जाएगा कि किस प्रकार से विशेषण की पहचान की जाती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आकाश में उड़ते हुए इन पंछियों के ऊपर दृष्टि डालिए। कितने पंछी दिखाई दे रहे हैं आपको? 4, या आप कह सकते हैं अनेक पक्षी उड़ रहे हैं, है ना? और ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति मोटा है। और इसके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति यदि आप देखें तो वो कैसा है? वो पतला है। उसने किस रंग का कोट पहना है? हरे रंग का कोट पहना है। और जो नीचे दिखाई देता है व्यक्ति, वो कैसा दिखाई दे रहा है? वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ में जो बच्चा बैठा हुआ है वो बहुत उदास है या दुखी दिखाई देता है। और जरा ये बताइए कि ये कितने बच्चे हैं? ये 3 बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इन्होंने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं? इन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, है ना? और ये बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। तो हमने जाना कैसा और कितना के बारे में, यानी व्यक्ति कैसे हैं, पक्षी कितने हैं और बच्चे कितने हैं। तो कैसा और कितना की जानकारी देने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विशेषण शब्द। आइए जाने विशेषण क्या है। विशेषण हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान कैसा है और कितना है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मयंक मेहनती बालक है। मयंक कैसा बालक है? मयंक बहुत मेहनती है। मेज पर 4 पुस्तकें रखी हैं। कितनी पुस्तकें रखी हैं? 4। तो यानी कैसा और कितना, इनकी जानकारी देने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण शब्द। आइए विशेष्य के बारे में जानें। विशेष्य क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यह इमारत बहुत सुंदर और ऊंची है। अब यह विशेष्य क्या है? इमारत, यानी क्योंकि वो संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा वो विशेष्य होगा। और जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो होंगे हमारे विशेषण। जैसे विशेष्य है यहाँ इमारत और उसके गुण क्या हैं कि वो सुंदर और ऊंची है, तो वो हो गए विशेषण शब्द। आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं। कितने पक्षी उड़ रहे हैं? 3 पक्षी। और पक्षी क्या है? हमारे विशेष्य शब्द। क्यों? क्योंकि पक्षी संज्ञा शब्द है। आइए अब जानते हैं प्रविशेषण के बारे में। प्रविशेषण क्या है? वे शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अर्पिता बहुत चतुर लड़की है। चतुर होना उस लड़की की विशेषता है, परंतु बहुत है वो चतुर, तो ये बहुत शब्द क्या है? प्रविशेषण है, क्योंकि वो विशेषण शब्द से पहले लगकर उस विशेषण शब्द की विशेषता को बता रहा है। उसी प्रकार सुनील बड़ा साहसी और धैर्यवान है। सुनील साहसी है और धैर्यवान है, ये उसकी विशेषता है, लेकिन उससे पहले लगा है बड़ा शब्द, यानी कि वो बहुत ज्यादा ही साहसी और धैर्यवान है। तो जो विशेषण शब्दों से पहले लगकर उसी विशेषण शब्द की विशेषता बताएं वो क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण शब्द। अब जानते हैं विशेषण के भेदों के बारे में। विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा सार्वनामिक विशेषण। इन्हीं के आधार पर, कैसा और कितना के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है 4 भेदों में। पहला भेद है इसका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो। दुर्गुण भी हो सकते हैं और सुगुण भी हो सकते हैं, जैसे दुर्बल, बीमार, स्वादिष्ट, मीठा, स्वच्छ। आइए देखिए उदाहरण। दिनेश का घोड़ा दुर्बल और बीमार है। घोड़ा कैसा है? दुर्बल और बीमार। आम स्वादिष्ट और मीठा है। आम कैसा है? स्वादिष्ट और मीठा है। सोहन स्वच्छ वस्त्र पहनकर आओ। अब सोहम को कहा गया है कि कैसे कपड़े पहनने हैं? स्वच्छ कपड़े पहनने हैं उसको। तो इस प्रकार जो शब्द, जो विशेषण शब्द बताते हैं कि जो विशेष्य है वो कैसा है, कैसा की जानकारी देने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
आइए गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे गुण दोष, गुण माने अच्छाई और दोष माने कुछ बुरा, जैसे भला, झूठा, दुष्ट, शांत। रंग काला, पीला, लाल, चमकीला। दशा और अवस्था कि वो कैसा है, धनवान है, दुर्बल है, युवा है या वृद्ध है। आकार, उसका आकार कैसा है, क्या वो बड़ा है, त्रिकोण है, चपटा है। उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है, स्वादिष्ट है या फिर चटपटा है। स्थान कैसा है, क्या वो भारतीय है, शहरी है या ग्रामीण है। उसी प्रकार से काल कैसा है उसका, किस समय का है वो, क्या वो नया है, पुराना है, प्राचीन है इत्यादि। तो यानी जो भी शब्द, जो विशेषण शब्द कैसा की जानकारी देते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे भेद की, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक हमें किस चीज की जानकारी देता है, कितना। परिमाण का अर्थ होता है माप या तौल, कि उसकी मात्रा कितनी है। जो विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम अथवा वस्तु कह लीजिए उसकी मात्रा या मापतौल की जानकारी देते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि कितना, कितनी मात्रा है उसकी। जैसे समीरा 4 मीटर कपड़ा लाई, कितना कपड़ा लाई, 4 मीटर। मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो, कितने टमाटर चाहिए, 1 किलो टमाटर। रामन ने आज 1 लीटर दूध पी लिया है, अब कितना दूध पिया उसने, 1 लीटर। तो हमें परिमाण में किसकी जानकारी मिली, कितना की जानकारी। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, आइए जाने उनके बारे में। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित माने पक्का। जब हमें विशेषण शब्द जो है वो किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, परिमाण। कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2 लीटर, 100 किलोमीटर, 50 ग्राम, 5 किलो। यहाँ हमें निश्चित मात्रा पता है कि कितना है वो। भानु मुझे 4 किलो आटा देना। अब यहाँ पर आटे की मात्रा हमें निश्चित रूप से पता है कि कितना चाहिए आटा, 4 किलो। उसी प्रकार इसे 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए, कपड़े की मात्रा कितनी है, 10 मीटर, ये भी हमें निश्चित रूप से पता है। तो जो भी विशेषण शब्द किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा की जानकारी देते हैं वो क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है कि मात्रा निश्चित नहीं है, पक्का नहीं पता, तो वो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, अधिक, कम, ज्यादा। बेटा बाजार से थोड़ा सा दूध लेकर आओ, कितना दूध लाना है, थोड़ा सा। अब कितना थोड़ा है, पक्का नहीं मालूम, उसकी मात्रा नहीं पता। आज मुझे अधिक भोजन चाहिए, कितना भोजन चाहिए, अधिक भोजन चाहिए। अब भोजन की अधिक मात्रा कितनी है, पक्का नहीं मालूम। उसी प्रकार जून में तापमान अधिक होता है, कितना अधिक होता है, यहाँ निश्चित तापमान नहीं दिया गया। तो नाम से ही पता चलता है कि हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, इसलिए क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आइए एक और देखते हैं तीसरा भेद, वो है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलाते हैं, हमें बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी कितना, कि वो वस्तु कितनी है, उसकी गिनती कितनी होगी। जैसे उदाहरण में देखिए, सानवी यहाँ 5वीं मंजिल पर रहती है। कौन सी मंजिल है, 5वीं, निश्चित रूप से पता है मुझे कि वो 5वीं मंजिल पर रहती है। दूसरा है, इस प्रतियोगिता में केवल 4 लड़के भाग लेंगे, कितने लड़के, 4 लड़के। यहाँ भी निश्चित संख्या दी गई है आपको। तो संख्यावाचक विशेषण में हमें क्या पता चलता है कि वस्तु या प्राणियों की संख्या कितनी है। इसके भी 2 भेद होते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण है, माँ आज तो मुझ कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। कितने फल खाए थे, लेकिन यहाँ पर निश्चित संख्या की जानकारी नहीं है। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केले। अब हमें यहाँ पर वस्तु की और क्या प्राणियों की निश्चित संख्या की जानकारी मिल रही है ना। और नीचे लिखे हुए हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।
जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या की जानकारी नहीं देते वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ पुस्तकें, कई लड़के, थोड़े पैसे। यहाँ पर निश्चित जानकारी नहीं है कि कितनी संख्या है उनकी, तो ये क्या होंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान रखिए, जिन वस्तुओं या प्राणियों को गिना जा सकता है उन्हें संख्यावाचक में लिया जाता है, और जिन्हें मापा या तोला जाता है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण में लेते हैं। लेकिन कई बार कई वस्तुएं जो हैं उन्हें हम गिन भी सकते हैं और उन्हें माप तोल भी सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, यदि मैंने कहा कि तार पर 5 कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ पर 5 जो कपड़े हैं वो निश्चित संख्या की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यदि मैंने कहा बाजार से 5 मीटर कपड़ा लाना है, अब यहाँ 5 मीटर मापा जाएगा तो यहाँ पर वो परिमाण के रूप में आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि उस विशेषण शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया गया, किस तरह से उसका प्रयोग किया गया है। क्या वो वहां पर उस समय गिना जा सकता है या उसे मापा या तोला जाता है। तो हम जान गए हैं निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में, जिन्हें हम गिन सकते हैं और निश्चित संख्या की जानकारी देते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और यदि पक्की जानकारी नहीं देते संख्या की तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। आइए अब आगे जाने सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में। संकेतवाचक नाम से क्या पता चलता है कि ये किसी की ओर इशारा करते हैं या संकेत करते हैं, और सार्वनामिक के नाम से क्या पता चलता है कि ये कैसे शब्द होंगे? सर्वनाम शब्द होंगे। आपने देखा होगा कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम एक साथ आते हैं और सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसी की ओर इशारा कर रहा होता है, उसी की विशेषता बताता है, तब वो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा होगी, जो सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसी की ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यह तोता मधुर बोलता है। अब तोता शब्द की जगह यह का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तोता भी लिखा हुआ है और यह भी लिखा हुआ है, तो जो यह शब्द है, ये जो सर्वनाम शब्द है, वो क्या बनेगा इस समय? सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, इस लड़की ने सुंदर चित्र बनाया है। आमतौर पर देखा जाए तो इस शब्द का प्रयोग लड़की के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पर लड़की के स्थान पर उसे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ संज्ञा भी साथ में है और सर्वनाम भी साथ में है, तो इस समय जो इस शब्द है, जो सर्वनाम शब्द है, वो क्या बन गया है? उसकी विशेषता बताने वाला शब्द, क्योंकि वो उसकी ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। एक और उदाहरण है, वे लड़के पढ़ रहे हैं। लड़कों की ओर संकेत करके बताया गया है कि वे लड़के पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार इस कबूतर को पिंजरे से निकाल दो। अब यहाँ कबूतर के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ कबूतर भी है और इसका प्रयोग भी किया गया है, तो इस समय इस शब्द क्या बन गया है? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखिए, संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम शब्द आया है और वो उसी की ओर संकेत कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब तक हमने जाना विशेषणों के बारे में कि विशेषण क्या है, कैसा और कितना, और विशेषण के 4 भेद हैं। अब आइए आपकी थोड़ी परीक्षा ले लें। अभ्यास कार्य पर नजर डालें। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, आपको उनमें से उचित विकल्प चुनकर बताना है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या विशेष्य? बताइए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या वह शब्द होता है, विशेषण होता है, विशेष्य होता है या फिर वाक्य होता है? ध्यान से सोचिए, हमने अभी पढ़ा है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये एक और उदाहरण देखें। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण इनमें से कौन से हैं? ध्यान से देखिए और बताइए जरा। तेज, मरियल, एक, कुछ, आगे, पीछे, वीर या हरा?
बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक और कुछ। विष शब्द का विशेषण रूप कौन सा है? विशाल, विषैला, विषाक्त या विषात्मक? ध्यान से सोचिए कि यहाँ पर सार्थक शब्द कौन सा है जो ठीक से अर्थ बताता हो। विषैला, बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया। आइए अगले प्रश्न पर दृष्टि डालें। निम्नलिखित पंक्तियों में विशेषण शब्दों के भेद बताइए। इस सभा में 200 लोग उपस्थित थे। यहाँ पर दो हैं जिनकी आपको बताने हैं कि कौन से भेद है, इस शब्द का और 200 का। सभा शब्द से पहले इसका प्रयोग किया गया है। याद कीजिए, यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम आए तो क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक पहचाना, संकेतवाचक विशेषण। और लोग कितने हैं? 200, यानी गिनती दी गई है तो क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल ठीक कहा। हवा महल एक सुंदर महल है। महल कैसा है? सुंदर। तो कैसा की जानकारी हमें कौन सा भेद देता है? गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जयपुर में दादाजी का पुराना घर है। घर कैसा है? पुराना। तो पुराना जो है वो कैसा की जानकारी दे रहा है, तो ये भी क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। अगला है, जापान में स्वस्थ लोग रहते हैं। कैसे लोग? स्वस्थ लोग। तो कैसा की जानकारी देने वाला? गुणवाचक विशेषण। मीनाक्षी प्रतिदिन 4 केले खाती है। कितने केले? केलों की संख्या दी गई है यहाँ, तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। अगला है, बीमार व्यक्ति को थोड़ा भोजन देना चाहिए। व्यक्ति कैसा है? बीमार। यानी कि कैसा की जानकारी देने वाला क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। अब कितना भोजन देना है, कितना की जानकारी कौन देगा हमें? परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि भोजन को गिना नहीं जाता, मापा या तोला जा सकता है। तो आज हमने सीखा विशेषण के बारे में। विशेषण क्या है, कैसा और कितना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शीघ्र ही अगली कक्षा में आपसे फिर से मुलाकात होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। विदा।